हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना दोस्त मेहुल। आज हम बेरिंग की मैन्युफैक्चरिंग सीरीज की इस एपिसोड में बात करेंगे ग्राइंडिंग प्रोसेस की। बेरिंग के इनर रिंग और आउटर रिंग का ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है। तो जैसे हमने टर्निंग में बात की कि उसमें सीएनसी मशीन यूज़ होते हैं, सीएनसी टर्निंग सेंटर्स यूज़ होते हैं। तो ग्राइंडिंग प्रोसेस के लिए ज़्यादातर सीएनसी ग्राइंडिंग सेंटर्स यूज़ होते हैं जो इनर रिंग और आउटर रिंग का ग्राइंडिंग करते हैं। टर्निंग में हमने जो भी टॉलरेंसेस, जो भी ग्राइंडिंग अलाउंसेस अचीव किए हैं उसको टर्निंग में रिमूव किया जाता है, और उसका जो फाइनल टॉलरेंस है, जो आईएसओ स्टैंडर्ड की मुजब टॉलरेंस है, जो उसका तय किया गया टॉलरेंस है। नॉर्मल टॉलरेंस आता है P5, P6, P4। जो भी टॉलरेंस क्लास हमको अचीव करना है वो ग्राइंडिंग प्रोसेस में अचीव किया जाता है। ग्राइंडिंग प्रोसेस का मेन मोटिव ये है कि बेरिंग की एक्यूरेसी बढ़ाई जा सके और उसका जो फिटमेंट क्राइटेरिया है, जो फिटमेंट पैरामीटर्स है, उसको अचीव किया जा सकता है, जो इंटरनेशनली एक तरह के होते हैं जिसका स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो बेरिंग के ग्राइंडिंग प्रोसेस में अलग अलग मशीन्स यूज होते हैं। जैसे मैंने बताया, सीएनसी ग्राइंडिंग सेंटर्स है, सेंटरलेस ग्राइंडर्स है, होनिंग मशीन्स है, सुपर फिनिशिंग मशीन्स है, डबल डिस्क सरफेस ग्राइंडर्स है। तो ये अलग अलग तरह के ग्राइंडिंग मशीन यूज होते हैं बेरिंग के फिटमेंट पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए। मैं आज बात करना चाहूँगा मेन दो प्रोसेस की। जो बेरिंग की ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो मटेरियल का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है उसकी। जैसे मटेरियल हार्ड हो चुका है तो उसको ग्राइंडिंग करने के लिए बहुत ही एनर्जी हमको उसमें देनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ड मटेरियल को ग्राइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसमें मेन दो चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, जो कंपनीज ऑब्वियस ध्यान रखती है। एक तो व्हील का ग्रेड, जो ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं उसका ग्रेड। अगर रफ ग्राइंडिंग आप कर रहे हो तो उसमें 40 ग्रेड या 60 ग्रेड यूज कर सकते हो। अगर हम फिनिश ग्राइंडिंग है तो उसमें 80 ग्रेड का मटेरियल यूज होता है ग्राइंडिंग व्हील में। और उसका कूलेंट जो मटेरियल को ठंडा रखने का काम करता है ग्राइंडिंग प्रोसेस के दरमियान। तो कूलेंट आपको अच्छी क्वालिटी का यूज करना है ताकि ग्राइंडिंग के दौरान मटेरियल का टेम्परेचर इतना ना बढ़ जाए कि उसके माइक्रोस्ट्रक्चर पे इफेक्ट आ जाए। कभी कभी बेरिंग जब आप लगाते हो और बेरिंग तुरंत टूट जाता है, तो इसका एक रीजन ये होता है कि ग्राइंडिंग के दौरान मटेरियल का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया गया, ताकि उसका माइक्रोस्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया और मटेरियल जो बेरिंग है वो अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। ये एक चीज़ है जिसका ग्राइंडिंग के दौरान ध्यान रखा जाता है। और दूसरी चीज़ है सुपर फिनिशिंग प्रोसेस। जो बेरिंग घूमता है तो रोलिंग एलिमेंट इनर रिंग और आउटर रिंग के रेसवेस के ऊपर पूरे घूमते हैं। तो इनर रिंग और आउटर रिंग का सुपर फिनिशिंग जो आर वैल्यू जिसको बोलते हैं, सरफेस फिनिश वैल्यू, वो 0.2 से कम रखी जाती है, ताकि जब रोलिंग एलिमेंट इनर रिंग और आउटर रिंग के रेसवेस के ऊपर घूमे तो उसको कम से कम फ्रिक्शन महसूस हो, कम से कम फ्रिक्शंस पे वो घूम पाए, ताकि बेरिंग की लाइफ बढ़े, बेरिंग का वियर है वो कम हो जाए और अल्टीमेटली बेरिंग अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो बेरिंग के ग्राइंडिंग के प्रोसेस के दौरान बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिसका बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो ये चीज़ें हुई बेरिंग के इनर रिंग और आउटर रिंग के ग्राइंडिंग के बारे में। आगे हम बेरिंग के असेंबली के बारे में बात करेंगे। तो ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।